जाएंगे तो ये बड़ी अव्यवस्था हो जाती है और इसमें कहीं ना कहीं लीकेज की 100% गुंजाइश होती ही होती है। तो इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि हरियाणा में किया गया था और उसी बेस पर आगे की भर्ती प्रक्रिया को लागू किया, तो उसमें काफी बच्चे उसी समय भर्ती से जो है आउट हो जाएंगे। मान लीजिए कि 40 लाख बच्चों ने सीटी दिया और उसमें से पास कर पाए केवल 3 लाख बच्चे। अगर हम वर्क सिनेरियो में ये भी मान लें कि चलो सीईटी भी आउट हो गया था और उसमें भी 3 लाख बच्चे पास कर गए, तो उन बच्चों को दोबारा उस एग्जामिनेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और एग्जामिनेशन के प्रोसेस से गुजरकर एक फेयर सिलेक्शन भी हो जाएगा। हमारा मानना यह है कि अभी भी दिल्ली पुलिस की जब भर्ती हुई थी वो भी ऑनलाइन थी, तो इस भर्ती प्रक्रिया को अगर ऑनलाइन करें तो उसमें जो है लीकेज के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर तो वो सर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पेपर तो फोटो के साथ सर्कुलेट हो जाता है और जब ऑनलाइन एग्जाम होता है वहां मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती, वो स्क्रीन पर ही क्वेश्चंस होते हैं, ना ही उसका क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो ये हालांकि यूपी में यूपी पैट लागू है जी, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू है, लेकिन अभी उसमें पुलिस की परीक्षा को शामिल नहीं किया गया। तो अगर उसमें पुलिस की परीक्षा को शामिल कर लें तो उसमें भी ये जो है लीकेज के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। और एक सुझाव ये भी हो सकता है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, ये जो परीक्षाएं हैं नौकरियों की, भर्ती की, ये हर साल होनी चाहिए। देखिए इस बार 5 साल में ये परीक्षा हुई जिसकी वजह से 50 लाख छात्रों ने ये 60,000 कांस्टेबल के पदों के लिए ये परीक्षा दी है। लेकिन अगर ये परीक्षा हर साल होती तो फिर शायद इतनी भीड़ ना होती। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि परीक्षा बहुत लंबे समय बाद आई है और परीक्षार्थी इस परीक्षा का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 5 साल में अगर आप देखें ये हर साल हो जाती तो ये 50 लाख की जगह 10 लाख पर ये संख्या हो सकती थी और 10 लाख कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन कराना एक बड़ा चैलेंज नहीं होता। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं प्रशासन को यहाँ पे कोई चूक नहीं बता रहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि हर एक सेंटर पे उन्होंने एसटीएफ को भी लगाया था। मैंने खुद सेंटर विजिट किए थे, 1-2 सेंटर पे मैं गया था, तो पुलिस का बहुत कड़ा पहरा था, पूरी सिक्योरिटी थी, जांच थी, लेकिन वहां सेंटर से ही आउट नहीं हुआ। ये पेपर पहले ही आउट हो चुका था, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को कि कहां से ये पेपर जो है आउट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पेपर से उम्मीद लगा के बैठे थे। सरकार में उनकी आस्था थी, खासकर योगी सरकार में। मेरे पास मैसेजेस भी आए थे कि सर ये सरकार जो है इस परीक्षा को जल्द ही रद्द कर देगी, लेकिन हमें भी अभी नहीं लगता कि सरकार की मंशा क्या है, वो क्या करेगी, लेकिन जल्द से जल्द जांच कमेटी का गठन करके इस परीक्षा को रद्द करा के जल्दी से इसका री एग्जाम भी कराएं। क्योंकि जो स्टूडेंट अगर 2 साल से तैयारी कर रहा था और अगर उसको लगेगा कि ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो गया जो पेपर आउट करा के सिलेक्टेड हो गए, तो वो डीमोटिवेटेड हो जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस उम्मीदवार ने ये लीक पेपर के जरिए ये इम्तिहान पास कर लिया और नौकरी ले ली और वो पुलिस कांस्टेबल बन गया, तो सोचिए जब वो पुलिस कांस्टेबल बनेगा तब वो कितनी बड़ी धोखाधड़ी करेगा, अगर ऐसी धोखाधड़ी करके वो नौकरी पा रहा है। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो पहले ही जिस परीक्षा की शुरुआत अगर भ्रष्टाचार से हो जाए तो उसका भविष्य क्या होगा। और ये प्रदेश हमारा इतना बड़ा प्रदेश है जहां ये हमारी 1/3 1/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो लोगों का विश्वास है और हम भी सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि अगर आपको ये साक्ष्य लगते हैं तो आपको जरूर आपका यूट्यूब पर आप यूट्यूब पर अपने चैनल के जरिए ऐसे छात्रों की मदद करते हैं। जी हाँ, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी थी कांस्टेबल के पद की, ये क्या थी? 12वीं पास। जी हाँ, और जो 50 लाख छात्र इसका इम्तिहान दे रहे हैं परीक्षा, इसमें कितने पढ़े लिखे छात्र थे? सर इसमें जो है ग्रेजुएट भी थे और पोस्ट ग्रेजुएट भी थे। मतलब हमारे यहाँ पे जो है टीचिंग वाले बच्चे भी इसमें जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल, जिन्होंने बीएड कर रखी थी या जेबीटी कर रखी थी। तो ये संख्या इसलिए इतनी बड़ी ज्यादा है क्योंकि 12th एलिजिबिलिटी बहुत सारे लोगों के पास है। मान लीजिए मैं इसमें बड़ी बात यह है कि किसी ने एमएससी किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ है, वो भी आज कांस्टेबल बनने के लिए तैयार है। जिन्होंने डिग्री कर रखी है वो भी तैयार है। बहुत सारे